बच्चा प्रेम का भूखा होता है। उसे जहां प्रेम मिल जाए वो उसका हो जाता है, फिर चाहे वो किडनैपर ही क्यों ना हो। एक बच्चे को किडनैपर से इतना अटैचमेंट हो गया कि वो उससे बिछड़ने को ही तैयार नहीं हुआ। अपहृत बच्चे को आखिरी बार किडनैपर से मिलवाया गया तो भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। किडनैपर के सीने से लगकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और आरोपी के भी झरझर आंसू बहने लगे। हालांकि यह मुलाकात कुछ मिनट तक ही रही और पुलिस कर्मियों ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर बाहर खड़े माता पिता को सौंप दिया। फिर माता पिता से बच्चे के बारे में सवाल जवाब किए। यह पूरा वाकया अब वीडियो में कैद हो गया। हृदय को झंझोर देने वाली यह पूरी घटना राजस्थान के जयपुर की है। खोज ले बेटा, खोज ले बेटा, आसानी से, आराम से। अभी आ रहे बेटा ना। फिल्म मदारी के जैसा जयपुर में भी आया मामला। किडनैपर से बिछुड़कर बिलख बिलख कर रोया बच्चा। किडनैपर के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा बच्चा। अपनी मां को छोड़कर किडनैपर के पास जाने के लिए रोता रहा। बच्चे को रोता देख किडनैपर के भी निकले आंसू। इरफान खान और जिमी शेरगिल स्टारर बॉलीवुड फिल्म मदारी तो आपने देखी होगी। फिल्म में गृहमंत्री के इकलौते बेटे रोहन का अपहरण कर लिया जाता है। फिर आखिर में पता चलता है कि पुल हादसे में अपने बेटे की मौत से दुखी निर्मल उर्फ इरफान खान इस वारदात को अंजाम देता है। निर्मल जिम्मेदार राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए मंत्री के बेटे को किडनैप करता है। फिर अंत में टीवी चैनल के लाइव प्रसारण में रोहन के मंत्री, पिता समेत पुल बनाने वाले जिम्मेदारों को निर्मल अपने घर बुला लेता है। इस दौरान पुल के ठेकेदार, गृहमंत्री, सत्तारूढ़ दल के मनी मैन अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को लाइव प्रसारण पर स्वीकार कर लेते हैं। ये देख मासूम अपहृत रोहन समझ जाता है कि निर्मल ने यह सब क्यों किया और अपने घर जाने से पहले रोहन किडनैपर निर्मल के गले लिपट जाता है। ये रियल स्टोरी भी इस फिल्म से थोड़ी ही अलग है। इस फिल्म से मिलती जुलती कहानी का लास्ट सीन रियल लाइफ में देखने को मिला। खोज ले बेटा, खोज ले बेटा, आसानी से, आराम से। अभी आ रहे बेटा ना। दरअसल 14 जून 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर इलाके से 11 माह के बच्चे कुक्कू उर्फ पृथ्वी का अपहरण हो जाता है। किडनैपर तनुज चाहर बच्चे की मां का परिचित था और यूपी के जिला अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। आरोपी तनुज ने ही अपने 4-5 साथियों के साथ पृथ्वी को उसके घर से किडनैप कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने पर जयपुर पुलिस ने पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज चाहर की तलाश की, लेकिन आरोपी अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर चल रहा था। बाद में यूपी सरकार ने हेड कांस्टेबल तनुज को सस्पेंड भी कर दिया। तब से लगातार आरोपी की तलाश और अपहृत बच्चे की दस्तयाबी के लिए कई राज्यों में पुलिस ने छापामारी की, लेकिन बदमाश का सुराग नहीं लगा। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने किडनैपर के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा। इसके बाद जयपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तनुज चाहर ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और साधु का चोला ओढ़कर मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर क्षेत्र में कहीं कुटिया बनाकर रहता है। साथ ही खुद साधु बन और बच्चे को कृष्णा जी बनाकर घुमाता है। उसके बाद जयपुर पुलिस आरोपी की कुटिया तक जा पहुंची, लेकिन किडनैपर को भनक लग गई और वो अपहृत बालक को गोदी में लेकर खेतों में भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने बीते 27 अगस्त को खेतों में पीछा कर किडनैपर तनुज चाहर को सुरीर थाना इलाके से पकड़ा और बच्चे समेत दस्तयाब कर जयपुर ले आई। इतला दी थी कि कुछ अज्ञात लोग, 4 लोग एक गाड़ी और एक 2 व्हीलर से आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम वो जानती थी, जिसका नाम तनुज चाहर है। वो आए और उन्होंने जबरन उसके साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की और उसका 11 महीने का एक शिशु जिसका नाम कुक्कू था, उसको जबरन अपहरण करके और वहां से फरार हो गए। इस पर नियमानुसार सांगानेर सदर पे प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसका अनुसंधान सर्कल थाने पे किया गया। उसके बाद क्योंकि बहुत छोटी उम्र का बच्चा इसमें अपहृत था और इस तरह का अंदेशा था कि बच्चे की जान को भी कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में बच्चे का अपहरण किया गया था और उसकी उम्र को लिहाज में रखते हुए एडिशनल डीसीपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन श्री पूनम चंद बिश्नोई के द्वारा तकनीकी और मानव सूचना दोनों ही एकत्रित करने में भारी चुनौती इसलिए थी क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस में
स्पेशल टीम में, सर्विलांस टीम में कार्यरत रह चुका है। पुलिस को चकमा देने की सभी तकनीकों से वो बखूबी वाकिफ था और उनका इस्तेमाल लगातार खुद को छुपाने के लिए और बच्चे को छुपाने के लिए कर रहा था। सूचना से एक टीम को यह ज्ञात हुआ कि जो तनुज है वो एक साधु के भेष में यमुना तट पर कुटिया बना करके रहता है और बच्चे के जीवित होने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर अभी हाल ही में एक विशेष टीम जिसमें एएसआई प्रेम, लोकेश हेड कांस्टेबल साइबर सेल उपायुक्त कार्यालय से और राजेश कांस्टेबल थाना मुहाना से इनको तलाश में भेजा गया। लंबे समय तक इन लोगों ने भी अपनी वेशभूषा बदल करके साधुओं की तरह उस एरिया में जहां पे इनके होने की सूचना हमें थी वहां पे विचरण किया और उस सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करके इनको अब सफलता मिली है और अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गोंडा में बच्चे के समेत मुख्य आरोपी को दस्तयाब किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और बच्चे को उसकी मां को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया है। ये घटना बहुत संगीन थी, बहुत लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। बच्चे की जान को किसी तरह का खतरा नहीं हो, जाहिर है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष टीम का एक हेड कांस्टेबल रह चुका है। इस घटना के बाद से वो गैरहाजिर चल रहा था पुलिस महकमे से, जिस कारण से उसको निलंबित किया गया था। ये जानकारी में सूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए, तलाश करने के लिए, बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त तनुज चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था। संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था। जयपुर पुलिस द्वारा किडनैपर से छुड़ाने के बाद बच्चे को माता पिता के सुपुर्द करना चाहा। सूचना मिलते ही माता पिता भी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन चले गए, लेकिन मासूम अपनी मां की बजाय किडनैपर के पास जाने की जिद करने लगा। इस पर पुलिसकर्मी बच्चे को अंदर के कमरे में किडनैपर से मिलाने ले गए, जहां मासूम किडनैपर के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद मां को सौंपने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चे को रोता देख किडनैपर की भी आंखों में आंसू आ गए। आरोपी ने 11 महीने के पृथ्वी का अपहरण किया था और 14 महीने तक अपनी कैद में रखा था। आरोपी 2 साल के पृथ्वी को खुद का बच्चा बताता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को आरोपी तनुज चाहर अपने पास रखना चाहता था। इसको लेकर आरोपी ने बच्चे की मां पर काफी दबाव बनाया, लेकिन नहीं मानी तो महिला के नाबालिग पुत्र को अपहरण कर ले गया। अपहरण के बाद आरोपी तनुज चाहर बच्चे की मां से अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कॉल कर धमकी भी देता था। इस रंजिश की आग में आरोपी अपनी नौकरी से भी सस्पेंड हो गया, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ा। खोज ले बेटा, खोज ले बेटा, आराम से। अभी आ रहे बेटा, है ना?